हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो ये है हमारे सीएसएस स्प्रिंट का जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था उसका वीडियो नंबर 3। अगर प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना चाहते हो तो ये रहा चैनल का लिंक, यहाँ पर विजिट करो। विजिट करने के बाद ये जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट है। एक सेकेंड, ये रहे प्लेलिस्ट, यहाँ पे वर्डप्रेस के प्लेलिस्ट है, तो इसको करो यार। अगर वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में एक अच्छे लेवल तक जाना चाहते हो, तो हम सारी चीज को इसमें कंप्लीट करेंगे। बैक एंड, फ्रंट एंड, सभी चीज हम करेंगे डेटाबेस के साथ ही। तो यहाँ पे विजिट करो सीएसएस के स्प्रिंट वाले पे, और यहाँ पर तुम्हें 2 वीडियोस मिल जाएंगे। ये 2 वीडियोस अभी तक हो गए अपलोड। आज है हमारा 3rd वीडियो और आज हम जा रहे हैं कुछ नए चीजों को समझने। इसके बाद अभी तक हमने 2 वीडियोस में क्या क्या समझा। पहले में इंट्रोडक्शन, सेकंड वीडियो में हमने टाइप समझा था कि किस किस तरीके से हम सीएसएस को अपने एचटीएमएल में ऐड कर सकते हैं, वो चीज हमने अभी तक समझ लिया है। नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे जितने भी रिसोर्सेज मैं यूज कर रहा हूँ सारे के लिंक तुम्हें मिल जाएंगे, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। चलते हैं आज के नोट्स पर, आज समझते हैं कि आज हमें एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आज हम कौन कौन से चीजों को समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें नोट्स दिख रहा है। नोट्स में पता चला है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं सेलेक्टर्स को पढ़ने। अब ये सेलेक्टर क्या होता है, ये सिलेक्टर क्या होता है ना, उन लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस जो 2 वीडियोस है ना, उन वीडियोस को देखा होगा। बेसिकली नहीं, इसमें हम एडवांस तक जाने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। तो अगर तुमने 2 वीडियोस देखी है तो उनको पता होगा कि सिलेक्टर्स क्या होता है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जब डेमो दिया था तो मैंने बताया था कि इसको सेलेक्टर कहते हैं। नहीं पता, कोई भी दिक्कत नहीं, हम फिर से उस एक चीज को रिवाइज करेंगे और माइंड में क्लियर होगा कि एक्चुअली ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं। इसके लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और ये रहा है हमारा रैपलेट। रैपलेट के बारे में नहीं पता तो उसके लिए भी सेम है कि तुम्हें जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देखना है, जहां पर मैंने रैपलेट के बारे में डिस्कस किया कि क्या है रैपलेट, क्यों मैं एट द बिगिनिंग लेवल में इसको यूज प्रेफर करता हूँ यूज करना, क्यों ये VS कोड से स्टार्टिंग में अच्छा है अगर आप बिगिनर हो अभी तो। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ CSS सिंटैक्स। बेसिकली ये मुझे बताएगा ना कि एक्चुअली क्या होता है CSS में, जो सेलेक्टर ऑप्शन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होता है। ये रहा CSS सिंटैक्स। क्लिक करो CSS सिंटैक्स पे। जैसे CSS सिंटैक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास सिंटैक्स आ जाएंगे कि CSS किस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि सेलेक्टर, डिक्लेरेशन और ये सारे चीज होते हैं। इसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू होते हैं। तो बेसिकली सेलेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि सेलेक्टर क्या होता है। किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए जो चीज यूज किया जा रहा है उसको हम सेलेक्टर कहते हैं। मान लो कि मेरा HTML है, उसमें बहुत सारे टैग है, उसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, डिव है, बहुत सारी चीज है। मुझे हेडिंग को करना है कलर, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए जिस चीज का हम यूज करेंगे उसको हम कहते हैं सेलेक्टर। अब बातें से तो मैंने बता दी, थ्योरेटिकली बता दिया। अब चलते हैं प्रैक्टिकली समझने। तो ये रहा हमारा index.html का पेज। इस पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या करते हैं, इसका बॉयलर प्लेट लाते हैं और यहाँ पर हम ना एक चीज लिखते हैं, H1 लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर H1 लिखा, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ रोहित कुमार, और ठीक है यहाँ पर रोहित कुमार लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो CSS का मेथड है ना, CSS हम लगाने का, वो 3 मेथड है जो मैंने बताया था, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं एक्सटर्नल वाला, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग में एक्सटर्नल ज्यादा यूज किया जाता है। एक अच्छा उसे बिहेवियर मानते हैं, क्योंकि तुम अगर एक ही पेज पे मान लो कि HTML में तुम जावास्क्रिप्ट डाल दे रहे हो, HTML में तुम CSS डाल रहे हो, तो ना एट देन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक्सटर्नल फाइल का यूज करेंगे। चलो एक्सटर्नल फाइल्स के यूज करने से पहले ना इस जावास्क्रिप्ट के फाइल को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसका भी हमें नीड नहीं है। अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हैं, जब सीखेंगे हम इसको रखेंगे। तो इस style.css में मुझे लिखना है कोड। ये कुछ डिफॉल्टेड कोड लिखे रहते हैं, इनको हटा देना है। हटा दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस H1 पे कोड लगाना है। इस H1 को मुझे कलरफुल बनाना है। अभी मैं अगर इसको ऐसे रन करता हूं तो क्या होगा, ये रोहित कुमार मुझे यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा, बट अभी ब्लैक कलर में होगा। लेकिन मुझे उसका डिजाइनिंग करना है, इसमें कलर डालना है, तो उसके लिए हम CSS का यूज करेंगे। अब CSS का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि CSS को बताएंगे कि किसमें हमें कलर करना है। तो हमें इसमें कलर करना है, यानी H1 में कलर करना है। तो जाते हैं style.css पे और यहाँ पे क्या लिखते हैं H1। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम सेलेक्टर, यानी H1 यहाँ पे क्या हो गया, सेलेक्टर, जो सेलेक्ट कर रहा है कि किस पे हमें CSS लगाना है। फिर से चलते हैं W3S वाले पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेलेक्टर तो बता दिया कि H1 को हमें कलर करना है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, क्या करनी है तुम्हें, बैकग्राउंड उसका चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, ये चीज पूछ रहा है। तो हमें क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और क्या कर देंगे, इन कर्ली ब्रेसेस में, ये जो कर्ली ब्रेसेस इसमें क्या करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और क्या देंगे, हम इसको कर देंगे रेड। जैसे ही कलर की प्रॉपर्टी को हम करते हैं रेड और इसको करते हैं रन, जैसे ही रन करोगे तो देखोगे कि अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। हमारा जो रोहित कुमार था ब्लैक में था, ब्लैक में ही रहा। अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ ना कि हमने CSS में तो ये चीज हमने लिख दिया
कि H1 को तुम क्या कर दो, रेड कलर का कर दो, लेकिन हमने इस index.html के फाइल को और CSS के फाइल को लिंक नहीं किया। जब तक ये आपस में लिंक नहीं होंगे, एक दूसरे के पास डाटा को कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। मान लो कि कुछ भी एक आइडिया ले लो, मान लो कि तुम्हें ना अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है। अब तुम माइंड में ही सोच रहे हो कि हाँ मैं खेलने जाऊंगा, और उसको तुमने बताया नहीं किया 4 बजे ना खेलने चलेंगे हम। अब बिना बताया क्या होगा, दोनों के माइंड में नहीं आएगा। एक दूसरे से कैसे बता पाओगे कि 4 बजे ही आना है खेलने। ये भी हो सकता है कि तुम 4 बजे चल जाओ, वो आए ही ना, या फिर वो लेट में है। इसलिए क्या है, बातचीत करना जरूरी है। तो बातचीत करने के लिए क्या होगा, इन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ेगा। और लिंक कैसे करेंगे, लिंक करेंगे लिंक वाले टैग से। वो कैसे करते हैं, देखो इसमें हेड टैग में जाना है, हेड में ही हम सारे लिंक वाले पेज लगाते हैं। तो हेड टैग में जाएंगे, यहाँ पर टाइटल के नीचे लिखना है लिंक, लिंक लिखना है। लिंक टैग हो गया। लिंक टैग के बाद हमें क्या लगाना है, रेल लगाना है। रेल में हमें कर देना है स्टाइल शीट। तो यहां पर हमारा रेल लग गया है स्टाइल शीट। ये जो बेसिकली टैग है ना, ये हेल्पफुल होता है जब हमें लिंक करना रहता है अपने HTML को CSS से। स्टाइल शीट के बाद क्या करना है, href देना है। और href में हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली देना है कि कौन सा हमें लेना चाहिए। तो मतलब सोर्स देना है कि कहां से इसको जोड़ना है, किस पेज से इसे जोड़ना है। तो href में मुझे किससे जोड़ना है, style.css से जोड़ना है, इस वाले से जोड़ना है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, style.css कर देंगे और इसको कर देंगे एट द एंड क्लोज। और ये सेल्फ क्लोज होता है, इसका कोई ये नहीं होता कि लिंक का एक क्लोजिंग टैग भी होता है, नहीं, ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो इसको हमने क्लोज कर दिया। और अगर अब रन करेंगे हम इसको, तो अब हमारा जो है ये होगा, ये अब हमें दिखना चाहिए, बट अभी भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, चेक करते हैं। STYLE स्टाइल शीट SHET शीट, ठीक है। style.css चीजें तो सही है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं और कोई मिस्टेक तो नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे index.html पे जाते हैं। लिंक का देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, LINK होगा, मैंने L लिख रखा है। लिंक कर दिया मैंने इसे। और अगर अब हम करते हैं इसको रन, तो यहाँ पर देखो हमारा जो CSS में जो हेडिंग था वो क्या हुआ, रेड कलर का हो गया, क्योंकि अब ये एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। तो एक बार इनके ना वर्ड्स पे भी देखना कि कहीं मेरे जैसा मिस्टेक ना हो जाए। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से लिंक हो गए और ये हो गया। तो ये चीज से तुम्हें ये चीज पता चल गया होगा कि ये क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर होते हैं इसको हम कहते हैं सेलेक्टर। यहाँ पर H1 सेलेक्टर हो गया। कोई और चीज अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ रखता, मान लो कि इसी H1 के नीचे मैं एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ टैग लगाते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। अब मुझे चाहिए ना कि H1 को मैं कलर ना करूँ, मैं पैराग्राफ को कलर करूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस H1 को हटा के बस पैराग्राफ कर देंगे, P कर देंगे और रन करेंगे। तो क्या होगा, अब H1 हमारा कलर नहीं होगा, अब हमारा ये जो पैराग्राफ है वो कलर होगा। क्यों, क्योंकि सर हमने सेलेक्टर को बताया कि हमें P को करना है कलर, हमें H1 को कलर नहीं करना है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। सिलेक्टर समझ में आया, ठीक है। अभी सिलेक्टर में बहुत सारे तरीके हैं। हम डायरेक्टली हम ये नहीं होंगे कि P से करेंगे, H1 से करेंगे, क्योंकि मान लो कि हमें P से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मान लो कि एक और हमारे पास P आ गया, यानी एक पैराग्राफ टैग आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इस वाले में तो कोई और कलर हो, इस वाले में कोई और कलर हो। लेकिन अगर हम यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे ना और रन करेंगे, तो जितने भी पैराग्राफ है ना सभी का कलर सेम हो जाएगा। इसके लिए देखो दोनों का कलर सेम हो गया ना पैराग्राफ का, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं एक का अलग हो, एक का अलग हो, या फिर एक में हो एक में ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स का यूज करते हैं, और उन्हीं के बारे में आज हम डीप से समझने जा रहे हैं। आई होप इतने तक सब चीजें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया ना कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे की चीज को समझने के लिए चलते हैं अपने नोट्स पे। ये रहा हमारा नोट्स और ये चीज हम समझने जा रहे हैं। पहला एलिमेंट सिलेक्टर, जो कि अभी हम डिस्कस करें। ये जो हम कर रहे हैं ना डायरेक्टली एलिमेंट का नाम लेके, एक सेकेंड रैपलेट पे, ये जो हम डायरेक्टली नाम लेके कर रहे हैं, पैराग्राफ को पैराग्राफ से सिलेक्ट कर रहे हैं, H1 को H1 से कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई और भी चीज आ गया, मान लो यहाँ पे H4 आ गया, तो हम क्या करेंगे, H4 से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, H4 से, यानी डायरेक्टली हम उसके टैग के नाम से अगर सिलेक्ट करें, H4 करके हम रन करेंगे तो क्या होगा, जो H4 होगा अब वो कलर हो जाएगा, दिख रहा है। तो डायरेक्टली अगर हम टैग का नाम लेके कर रहे हैं, हेडिंग को H1 को H1 से कर रहे हैं, H2 को H2 से सिलेक्ट कर रहे हैं, H3 को H3 से कर रहे हैं, पैराग्राफ को पैराग्राफ से कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेलेक्टर को हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। तो ये इसलिए हमने क्या है, यहाँ पर हमने एलिमेंट सेलेक्टर देख लिया कि हम डायरेक्टली नाम लिखेंगे जो भी टैग है उसका, और उसमें हमने डिजाइनिंग लगा दिया, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। अब आता है क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर क्या होता है वो चीज समझते हैं कि क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो ये है क्लास सेलेक्टर और ये आईडी सेलेक्टर, और दोनों को ना मैं चाहता हूं कि दोनों को मैं एक साथ बताऊं। अब इसको बताने से पहले ना एक मैं तुम्हें एनालॉजी देना चाहता हूं, जिससे कि एक माइंड में चीजें क्लियर हो। स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्या होता है, क्लास और आईडी के बारे में तो हम स्कूल में ही सुनते हैं। क्लास क्या होता है, मान लो कि मैं हूं और एक मेरा दोस्त रोहन, मोहन, सोहन, 3 लोग हैं।
हमारी क्लास सेम हो सकती है, लेकिन क्या हमारी आईडी सेम हो सकती है? नहीं। स्कूल में क्या होता है, हर बच्चे का एक डिफरेंट आईडी होता है। दो बच्चों का क्लास सेम हो सकता है, मान लो कि तुम्हारे दोस्त, उनका क्लास सेम हो सकता है, लेकिन क्या उनकी जो आईडी, स्टूडेंट आईडी होती है जो आई कार्ड पे मिलता है, क्या वो सेम हो सकता है? नहीं सेम हो सकता है। बस उसी को कंपेयर करो इस क्लास और आईडी से। किसी भी टैग का आईडी यूनिक होगा, जैसे हमारा आईडी कार्ड में आई कार्ड का जो नंबर होता है क्या होता है, यूनिक होता है। सेम आईडी भी क्या होगा, यूनिक होगा। क्लास सेम हो सकता है लेकिन आईडी क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। अब क्या मैं समझा रहा हूँ इसको ना, प्रैक्टिकली समझाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे चलते हैं क्रोम पे और हम क्या करते हैं, अब इसको हम एलिमेंट्स यानी डायरेक्टली हम उसके टैग का नाम लिखने की जगह हम क्या कर रहे हैं, अब इसको कुछ और आईडी और क्लास देंगे और उससे हम सिलेक्ट करेंगे। देखो, मान लो कि मुझे इसे H1 से ना करके क्लास और आईडी से इसको सिलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को हमने डिलीट कर दिया, इसको वापस से रन कर देते हैं कि रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पर देखो H1 हमने किया, ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली इसे H1 से सिलेक्ट ना करके हम इसको क्लास और आईडी की हेल्प से सिलेक्ट करें। तो पहले हम समझते हैं क्लास वाला। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले टैग में क्लास एक ऐड करना पड़ेगा। क्लास ऐड करने के लिए हमें क्लास लिखना है। क्लास लिखने के बाद इस तरीके का ऑप्शन इस तरीके का आ जाएगा, ऑटोमेटिक एब्रीविएशन ले लेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एक कोई भी क्लास दे देना है। अब क्लास में ना कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन उस चीज से ना रिलेवेंट डालना, कि चीजें बाद में अगर तुम उस कोड को देखो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ यार ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरा नेम लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे इसका क्लास का नाम भी ना नेम ही दे देता हूँ। ठीक है, यानी इस टैग का क्लास क्या हो गया, नेम। और अब इस नेम की हेल्प से हम इसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ। देखो, इस क्लास का क्या हो गया, इस टैग का क्लास क्या हो गया, नेम हो गया। बस हमें कुछ नहीं जाना है अपने स्टाइल वाले सीएसएस वाले जो फाइल है उसमें, और यहाँ पर हमें लिखना है नेम। नेम लिखने के बाद जैसे एलिमेंट टैग लगाया था ना, एलिमेंट वाले सिलेक्टर का यूज किया था, वैसे ही इसका यूज करना है, बट क्या करना है, क्लास से यूज करना है। तो क्लास का नाम क्या था, नेम। और नेम करने के बाद हमें क्या कर देना है, कलर ग्रीन करते हैं इस बार, कलर ग्रीन। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखो, जब भी हम क्लास से सिलेक्ट करेंगे, जैसे टैग से हमने सिलेक्ट किया तो हमने यहाँ पे टैग लिखा था, अगर कभी भी तुम क्लास के नाम से सिलेक्ट करोगे ना, तो उसको लिखने से पहले उसके पहले एक पॉइंट लगा देना, डॉट लगा देना। इस डॉट से पता चलता है कि जो भी हमने चीज सिलेक्ट किया ना, वो एज ए क्लास इसको ट्रीट करना है, इस वाले को क्या करना है, एज ए क्लास ट्रीट करना है। तो डॉट नेम लगाया। नेम क्यों लगाया, क्योंकि इस वाले टैग का क्लास का क्या था, नाम नेम था। अब अगर इसको हम करेंगे रन, तो क्या होगा, नेम नाम से जो भी क्लास होगा उसमें डिजाइनिंग लगेगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लगाते हैं क्लास। अगर मैं एक और क्लास में किसी और को लगा के दिखाऊं, तो पहले हम चलते हैं अपने index.html में और यहाँ पर हम कोई एक और टैग लगाते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम लगाते हैं एक पैराग्राफ टैग लगाया, और यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ के अंदर लिख दिया आई एम अ गुड बॉय। हमने आई एम अ गुड बॉय लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं क्लास। ठीक है, क्लास हो गया हमारा। क्लास में हम दे देते हैं इस पर क्या, मी दे देते हैं, ME, कुछ भी दे सकते हो, बस चीज याद रखना कि रिलेवेंट देना। मैं इसे समझाने के लिए बस एक दे देता हूँ मी, मी दे देता हूँ। और इसको हम रन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखने लगेगा, बट अभी डिजाइनिंग नहीं है उसमें। इसमें डिजाइनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले क्लास की हेल्प से हम उसमें डिजाइनिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, इस मी को याद रखना, हम जाएंगे CSS में और क्या करेंगे, मी लिखेंगे। और हम क्लास से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया कि जब भी हम क्लास से सिलेक्ट करेंगे तो उस जो भी वर्ड है उससे पहले हम डॉट लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना कर्ली ब्रेसेस में जो भी तुम्हें डिजाइनिंग देना है वो दे सकते हो। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि इस बार जो कलर है हमारा वो क्या हो जाए, पिंक हो जाए, तो मैं बस पिंक लिखूंगा और कर दूंगा रन। क्या होगा, ये जो हमारा चीज है जिसका भी क्लास का नाम ME होगा, मी, उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया होगा कि क्लास हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आईडी समझाता हूँ, फिर इनके बीच में डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो, जिस तरीके से हमने इसको क्लास से सिलेक्ट किया, वैसे ही एक मेथड होता है आईडी का। ठीक है, क्लास को हटा देते हैं और आईडी को समझाते हैं। इसको हटा दिया मैंने और इसको मैंने किया रन। अब रन करूंगा तो क्या होंगे, वापस से ब्लैक हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास से लगा रखा, लेकिन वहां से हमने क्लास का नाम डिलीट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये वापस से अपने डिफॉल्टेड वाले कलर में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो डिजाइनिंग लगाएंगे वो हम आईडी की हेल्प से लगाएंगे। तो आईडी के लिए हमें क्या करना है, जैसे क्लास लिखा था वैसे ही आईडी लिखो। यहाँ पर आईडी के लिए आ गया सजेशन। अब आईडी में एक नाम लिखो, आईडी में लिख देते हैं, इसमें भी लिख देते हैं नेम।
कुछ भी लिख सकते हो, मैं पहले बता दिया, बस रिलेवेंट लिखना जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। और इसमें लिखते हैं आईडी में लिख देते हैं इसका मी लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं। तुम लिख सकते हो, कुछ और भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। और अब इस आईडी की हेल्प से भी हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो समझते हैं। जैसे हमने सीएसएस में किया ना क्लास की हेल्प से, जो हमने अभी पिछली बार किया, अब हम आईडी की हेल्प से इसके अंदर डिजाइनिंग को चेंज करेंगे। तो कैसे क्या करना है हमें, आईडी क्या है हमारे पहले वाले का नेम है, तो जाना है सीएसएस वाले फाइल में और यहाँ पे लिख देना है नेम। यहाँ पर डॉट मत लगाना क्योंकि डॉट हम तब लगाते, सॉरी नेम लिख दो पहले, ये क्लियर नहीं रहा, एक सेकेंड, एक बार यहाँ पर जाते हैं, फिर से इस पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेम। भाई आ जाओ, टाइपिंग डिसमिस, एक सेकेंड, यहां से इसे हटाते हैं और इसको हम करते हैं नॉट श्योर व्हाट टू डू, रन समथिंग एग्जांपल। चलो लिखने लगा। यहाँ पर हम लगाते हैं, क्या था हमारा आईडी था, आईडी क्या है हमारा नेम है, तो हम इसमें जाते हैं और यहाँ लगाते हैं नेम, NAME। डॉट मत लगाना क्योंकि अब हम उसके क्लास से हम नहीं सिलेक्ट कर रहे, हम आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से कलर करते हैं और कलर कर देते हैं रेड। लेकिन यहाँ पर जब तुम रन करोगे तो देखोगे कि नहीं, कलर इसमें चेंज नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ वो समझाता हूँ। देखो इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि जब हम क्लास का यूज करते हैं तो हम यहाँ डॉट लगाते हैं, जब हम आईडी से किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम हैशटैग लगाते हैं। अब यहाँ हैशटैग लगा के करना है, जब भी तुम आईडी से चीजों को सिलेक्ट करो ना तो हमें क्या करना है, हैशटैग लगाना है। डॉट से पता चलता है कि हम क्लास सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं, हैशटैग से पता चलता है कि हम आईडी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हैशटैग लगाते हैं सीएसएस को पता चल जाता है, इन जो भी इसको देख रहा है, इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको पता चल जाता है ना कि हमें उस वाले टैग में, मतलब उस वाले टैग में कलर को चेंज करना है जिसका आईडी नेम हो। हैशटैग से पता चलता है। डॉट से पता चलता है कि हमें उसके अंदर सीएसएस को अप्लाई करना है जिसका आईडी नेम हो, सॉरी जिसका क्लास नेम हो, डॉट से पता चलता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसको अगर करेंगे रन तो क्या होगा, हैशटैग यानी नेम आईडी से जो भी होगा टैग उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और यहाँ पर रेड हो चुका है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर हम मी वाले को भी करें तो मी वाले के लिए भी क्या करेंगे, हैशटैग करेंगे पहले मी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसको भी कर देते हैं कलर ग्रीन कर देते हैं इसको। तो इसको जैसे ग्रीन करेंगे और करेंगे रन तो क्या होगा, मी नाम का आईडी जिसमें लगा होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आई होप चीज समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला था ना कि मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा कि आईडी और क्लास के डिफरेंस क्या है। दोनों का काम तो सिलेक्ट करना है लेकिन डिफरेंस क्या है। देखो मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग बताया था कि आईडी क्या होता है, यूनिक होता है, और क्लास सेम हो सकता है। आईडी क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। तो आईडी जब भी तुम किसी टैग को दो, मान लो इस टैग को दे रहे हो आईडी, तुम इस टैग को आईडी दे रहे हो तो हमेशा यूनिक देना। ये मत करना कि अगर तुमने इसको नेम दिया तो तुम इसको भी नेम दे दो। मैं एक चीज करके दिखाता हूं, देखो नेम दे दो। अगर दोनों को नेम दोगे ना तो ये एग्जीक्यूट होगा कोड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा, दोनों रेड कलर के हो जाएंगे, बट एक गुड प्रोग्रामिंग का बिहेवियर नहीं है। आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए। यानी अगर तुमने एक का नाम, एक का जो आईडी था वो तुमने अगर नेम दे दिया तो वो सेम आईडी किसी और को नहीं दे सकते। ये माइंड में रखना। आईडी का ये चीज है कि आईडी हर टैग का यूनिक होगा। तुम अपनी मर्जी से दोनों को नेम दे सकते हो बट वो एक गुड बिहेवियर, गुड बोल सकते हो कि अच्छा काम नहीं होगा एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। लेकिन क्लास को तुम सेम रख सकते हो। मान लो कि अगर मैंने आईडी हटा दिया और क्लास करूं, यहां पर क्या करूं, क्लास करूं, सेम यहां पर भी मैं आईडी को हटा दूं, सॉरी यहां पर भी मैं मान लो कि आईडी को हटा दूं, आईडी हट गया और क्लास कर दूं, और अब मैं दोनों को सेम दे सकता हूं। अब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये है कि तुम क्लास में सेम कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी नेम है, यहाँ पर भी नेम है, तो यहाँ पर चल सकता है। बट आईडी अगर दे रहे हो, आईडी से तुम सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो यूनिक होना चाहिए। रन करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लगा हुआ है कोड वो आईडी के लिए लगा हुआ है, हैशटैग से पता चल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डॉट कर देंगे, सॉरी मैंने मी को क्यों किया, मी तो मैंने हटा दिया। अगर हम डॉट करेंगे तो क्या होगा, अब उसे पता चल जाएगा कि हमें उसमें लगाना है जिसका क्लास नेम हो। तो यहाँ पर तुम्हें एग्जीक्यूट हुआ दिख रहा है चीजें। आई होप ये चीज क्लियर है। हमें क्या समझ में आया कि नेम तो, सॉरी आईडी तो डिफरेंट होगा, हमेशा डिफरेंट होगा, यूनिक होना चाहिए। लेकिन क्लास सेम हो सकता है, वो हम सेम रख सकते हैं, लेकिन आईडी हमेशा डिफरेंट रखेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। और यही हमारा ये जो दो सिलेक्टर्स थे, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, 3 सिलेक्टर अभी हम खत्म कर चुके हैं।
यहाँ पर हमने ये चीज समझ लिया, ये समझ लिया और ये समझ लिया। आईडी में डॉट से स्टार्ट करना, सॉरी क्लास में डॉट से स्टार्ट करना और आईडी में हैशटैग से स्टार्ट करते हैं। अभी 3 और हमारे पास बचे हुए हैं जिनका हम यूज करेंगे, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ बता देता हूँ कि हम ज्यादातर ना इन दोनों का या फिर डिसेंडेंट सिलेक्टर, इन तीनों का यूज करते रहते हैं। ना ज्यादा हम यूज एलिमेंट सिलेक्टर का करते हैं, ना ही ज्यादा इन दोनों का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये तीनों यूज होते रहते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला। लेकिन हम समझेंगे सभी। तो अब समझते हैं फोर्थ को, फिफ्थ को और सिक्स्थ को। उससे पहले समझते हैं पहले फोर्थ को। अब फोर्थ को समझने के लिए हमें ना एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट HTML पढ़ा होगा तुमने तो लिस्ट पता होगा, नहीं अगर आता है, कंफ्यूजन है अभी भी HTML में, तो जाओ फॉलो करो मेरे HTML का प्लेलिस्ट। तुम्हें ये रहा, यहाँ पर देखो HTML का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तुम इसे बैक करोगे ना तो यहाँ पर सारे प्लेलिस्ट तुम्हें बने हुए मिलेंगे। तो ये रहा 20 वीडियो में मैंने पूरे HTML को खत्म कर दिया विद प्रैक्टिस, तो जाके विजिट कर सकते हो। चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक UL बनाते हैं। UL क्या है, एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूं मैं। यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट में पहले दे देता हूँ आइटम 1, ठीक है। ये तो मैंने आइटम 12 दे दिया, आइटम 1 हो गया। नीचे चलते हैं और इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया। अब आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 कर देते हैं इसको, जिससे कि चीजें कंफ्यूजन ना करें। तो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 कर दिया मैंने। इसको करते हैं रन। जैसे ही रन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर चीजें एग्जीक्यूट होंगे, तुम्हें चीजें दिख जाएंगे अनऑर्डर फॉर्म में, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें अगर इसको कलर करना है तो तुम क्लास से कर सकते हो, आईडी से कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तुम ये कर सकते हो कि इसको एक अच्छा सा क्लास नेम दे के, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लो कि इसको क्लास नेम दे देता हूँ और कह देता हूँ आइटम 1, IT1, ठीक है। और यहाँ पे जाके अगर मैं लगाऊंगा IT1 पे क्लास तो वो कलर आएगा, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि नहीं आएगा। IT1 किया, IT1 ही है ना, सॉरी नहीं IT1 है, IT1 हो गया। और यहाँ पर हम कर देते हैं कलर पिंक। और अगर मैं इसको कलर पिंक करके इसको रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे जो जिसपे मैंने लगाया था वो पिंक कलर का मुझे यहाँ होके दिखेगा। हो जाओ भाई जल्दी से, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। IT1 हमने क्लास लगाया था तो यहाँ पे डॉट भी लगाना पड़ेगा। डॉट लगाया, फिर से रन करते हैं तो क्या होगा, हमारा जिसपे हमने IT1 लगाया था वो पिंक कलर का दिख रहा है। मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि जो मैंने पुराने सिलेक्टर बताए वो लागू नहीं होंगे, वो लागू होंगे, हम आगे सीख रहे हैं इसलिए मैं अब आगे वाली चीज को बताऊंगा। तो इस क्लास को हटा देते हैं, ठीक है। तुम आईडी क्लास से टैग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम जा रहे हैं डिसेंडेंट, जो डिसेंडेंट यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर उसका यूज करने जा रहे हैं। डिसेंडेंट का मतलब होता है, जैसे देखो पूर्वज वाले होते हैं ना सिनेरियो, देखो मानो तुम किसके डिसेंडेंट हो, अपने पापा के। तो हम क्या करेंगे, अब क्या हो, तुम किसके डिसेंडेंट हो, अपने पापा के। आपके पापा किसके डिसेंडेंट है, आपके दादा के। तो इसी तरीके का लॉजिक कुछ इसमें होगा। देखो मैं समझाता हूँ क्या है। यहां पर चलते हैं, देखो मैं बोलूं कि LI किसका बेटा है, वो किसका बेटा है, UL का। तो हम इस LI को डायरेक्टली इसको टारगेट करने की जगह हम क्या करेंगे, उसके पापा के थ्रू इसको टारगेट करेंगे। यानी हम कहेंगे कि उस LI को कलर करो जिसका पापा UL है। चीज समझ में आया। यानी हम डिसेंडेंट यानी पूर्वज वाले हेल्प लेंगे। अब कैसे लेंगे मैं समझाता हूँ। देखो मैं चाहता हूँ कि ये LI कलर हो जाए। अब एक चीज और मैं करके दिखाता हूँ, इसमें ना एक चीज और समझेंगे, पहले हम ये नॉर्मली समझ लेते हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि इस UL में जो LI है वो कलर हो जाए, तो हम डिसेंडेंट का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि UL यानी UL को पहले सेलेक्ट करो और UL को हमें कलर नहीं करना, UL के अंदर जो LI है, देखो पहले जो मेन है पापा श्री यानी UL, उसके अंदर जो LI है हमने उसको सेलेक्ट किया और हम कह रहे हैं कि ये जो UL के अंदर LI है उसका कलर अब कर दो क्या, ग्रीन कर दो। इस तरीके से जब हम सेलेक्ट करते हैं ना, एक सेकेंड, कलर ग्रीन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सेलेक्ट करते हैं ना कि हम कर रहे हैं कंपेयर करके कर रहे हैं कि जो पेरेंट है उसका, जो ये पेरेंट है उसके अंदर जो उसका चाइल्ड है उसको कलर करो। यानी पापा है जो उसके जो बेटे हैं उनको कलर करो। यानी हम डायरेक्टली बेटे को सिलेक्ट नहीं करें, हम उसके पापा की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो सेलेक्ट करके हम रन करेंगे इसको, देखो तो क्या होगा, इस टाइम पे जो हमारा ये आइटम्स होंगे ग्रीन कलर के हो गए ग्रीन कलर के, लेकिन हमने डायरेक्टली इसको सिलेक्ट नहीं किया, हमने उसके पापा के कंपेयर में इसको हमने सेलेक्ट किया है। आई होप ये चीज क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छा। तो इस तरीके जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, इसको हम कहते हैं क्या, इस तरीके को हम कहते हैं डिसेंडेंट मेथड। अब मैं कुछ चीजें इसमें ना और समझाऊंगा तुम्हें। देखो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं ना, मैं एक चीज और समझाता हूँ। इसमें एक और UL हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम UL ले लिया, यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 आइटम्स आ जाएंगे, 2 अनऑर्डर वाले लिस्ट आ जाएंगे मेरे पास। और जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पर से 2 अनऑर्डर लिस्ट आ गए, लेकिन अब क्या होगा, दोनों ग्रीन हो रखा है। अब इसको कैसे करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस UL में क्लास दे देते हैं।
यूएल का क्लास दे देते हैं और क्लास का नाम क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं list1। तो अब हम कैसे करेंगे, अब देखो हम कैसे करेंगे, इस यूएल को अब हटा देंगे, हम इस यूएल को हटाएंगे और हम कर देंगे डॉट list1। और अगर अब हम करेंगे तो क्या होगा, पहले वो list1 को ढूंढेगा, list1 को ढूंढने के बाद क्या करेगा, list1 के अंदर जो li होंगे उसके अंदर डिजाइन लगाएगा और ये हमारे ग्रीन कलर के हो गए। अगर हम इसको कोई और कलर करना देना चाहते हैं, जैसे कि रेड देना चाहते हैं, तो अभी रेड कलर का हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम कर सकते हैं, डिसेंडेंट का यूज कर सकते हैं, यानी उसके पिता को लेके उसके बेटे को हम कलर कर दिए। ये अच्छा चीज है ना, बाप के चक्कर में बेटा डिजाइनिंग फुल हो गया, डिजाइन आ गया उसके अंदर। तो इस तरीके से हम चीजें कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम सिलेक्ट करते हैं चीजों को, उसको हम कहते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम इसे मुझे ना कमेंट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। देखो मान लो कि यहाँ पर ना मैं एक एंकर टैग लगा रहा हूँ, ठीक है, href लगा दिया मैंने, href, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ https, अरे कुछ भी लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं, कोई वो नहीं लगाते, हम डायरेक्टली ये लगा देते हैं, ठीक है। हम ये चीजें इसमें http हो गया और यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं, एंकर टैग क्लोज हो गया। लेकिन इस एंकर टैग के अंदर ना मैं एक इमेज टैग लगा रहा हूँ, img टैग लगा रहा हूँ। यहाँ पे src दे दे रहा हूँ मैं, सोर्स में कुछ दे देता हूँ, वो भी हैशटैग अभी दे देता हूँ। अभी के लिए हम बस डमी ले लेते हैं और यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस इमेज को मुझे करना है टारगेट, इस इमेज में मुझे लगाना है डिजाइनिंग विद द हेल्प ऑफ डिसेंडिंग सिलेक्टर और इस ए की हेल्प से, एंकर टैग की हेल्प से। तो मैं कैसे लगाऊंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आई होप ये चीज समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिसेंडेंट के रूप में इसको सिलेक्ट करके करेंगे। तो मुझे बताओगे तुम किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, सिंटेक्स लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये चीज समझ में आ गया, तो यहाँ पर हमें डिसेंडेंट समझ में आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। अब ये डिसेंडेंट समझ में आ गया, तो हम समझते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और लास्ट में बचा हुआ है ग्रुप सिलेक्टर। पहले हम चलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी, कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो बना रखे हमने चीजों को, इनको हम कर देते हैं डिलीट, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो हमने इसको कर दिया डिलीट, इस यूएल को भी कर देते हैं डिलीट और कर देते हैं इसको रिफ्रेश। रिफ्रेश हमने किया, क्या होगा, ये चीजें हट जाएंगे, हट गए। अब हम बनाते हैं एक एंकर टैग। अब एंकर टैग हम बनाते हैं, एंकर टैग में हम क्या करेंगे, href देंगे। href में कोई हम लिंक नहीं देते हैं, लिंक रहने दो अभी, मतलब कोई में देना हो तो दे सकते हो, बट मैं अभी के लिए इसको लिंक रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी काम नहीं है लिंक, मुझे लिंक का यूज नहीं करना है अभी। तो ये चीज हो गया, इसको क्लोज करके इसमें लिख देते हैं गूगल लिंक लिख देते हैं, ठीक है, और इसको क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। हो गया। इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे गूगल लिंक लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाओ जल्दी से, देखो गूगल लिंक आ गया। लेकिन मैं इसके अंदर अब सीसेस लगाना चाहता हूँ, इसकी डिजाइनिंग को चेंज करना चाहता हूँ। अब इसको हम करना चाहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर से। एट्रीब्यूट पता होगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे देगा। और यहाँ पर एंकर टैग में एट्रीब्यूट क्या है, href है। जैसे ही अगर इमेज टैग हम ले लें, इमेज भी ले लेते हैं img टैग, उसमें अगर हम पूछें कि एट्रीब्यूट क्या है, तो उसमें एट्रीब्यूट क्या रहेगा, यहाँ पर भी हम दे देते हैं हैशटैग। और अगर यहाँ कोई पूछे, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि यहाँ पर क्या है हमारा एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या है, src, यहाँ पे href है, यहाँ पर क्या है, src। अब हम इनकी हेल्प से हम इसके अंदर कलर को करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो समझो। चलेंगे सीसेस पे, इसको हटा देंगे, और तुम्हें अगर मैं सिंटेक्स दिखाऊं इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर का, तो यहाँ पर देखो एट्रीब्यूट सिलेक्टर किस तरीके से लगता है, ये चीज दिख रहा है। इनपुट टैग तुम्हें पता होगा, हमने पढ़ा है, तो इनपुट टैग से भी हम लगा के देखेंगे। पहले भी इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा सिंटेक्स, अब इसको हम लगाने चलते हैं। यहाँ पे देखो हमें लगाना है एंकर टैग पे, और एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए ना हम ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। एंकर टैग में हमें उसका लगाना है जिसका src क्या हो, हैशटैग हो, सॉरी एंकर टैग जिसका href क्या हो, हैशटैग हो। तो हम यहां जाएंगे और कर देंगे जिसका href क्या हो, href क्या हो, वो क्या हो, हैशटैग। अब यहां से हमें इस वाले को हटा देना, हम ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम ये चीज कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और इसको हटा देते हैं। बेसिकली ये जो हैशटैग है ना, ये जो हैशटैग, इसको हमें रखना है यहाँ पर, तो हमने ये रख दिया। अब ये क्या होगा, हमें क्या, यहाँ समझो इसका कहने का मतलब क्या है, हमें किस पे डिजाइन लगा रहे हैं, एक ऐसे एंकर टैग पे जिसका href, यानी जिसका href वाला जो एट्रीब्यूट हो क्या हो, हैशटैग हो। अब यहाँ करेंगे हम कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिख देंगे कलर रेड, ठीक है। और इसको हम करेंगे रन, तो क्या होगा, जो गूगल लिंक होगा क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा। जल्दी सो जाओ।
रन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गूगल होगा रेड कलर का। जल्दी आ जाओ भाई साहब, तो आओ। अरे आ क्यों नहीं रहे हो, सॉरी, ये कलर का मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखा है, COLOR कलर। इसको फिर से रिलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे ये आता है या नहीं आता है। तो इसको मैंने किया और देखो गूगल लिंक क्या हो गया, हमारा रेड कलर का हो गया। अब हो गया। अब ये चीज में समझ नहीं होगा तो मैं एक चीज और करता हूं, तो मैं इसके लिए इसी को ना, मैं इसी एंकर टैग को मैं कॉपी करता हूं और नीचे इसको कर देता हूं पेस्ट, और इसमें इस बार हैशटैग की जगह मैं लिख देता हूं कुछ भी और चीज लिख देता हूं, कोई भी एक लिंक, डमी लिंक लिख दिया मैंने, मतलब ये लिंक भी नहीं है, मजाक है। और इसको मैं करता हूं फिर से, और यहां पे लिख देता हूं गूगल लिंक 2, और इनके बीच ना मैं BR लगा देता हूं कि नीचे आ जाए तो चीजें समझ में आए। ठीक है, अब करते हैं इसको रन। अब यहां पर रन करोगे तो तुम देखोगे एंकर टैग दोनों है यहाँ पर, ये भी एक एंकर टैग है, ये भी एंकर टैग है, इसके अंदर भी href एट्रीब्यूट है, इसके अंदर भी href एट्रीब्यूट है, लेकिन ये कलर हो चुका है, ये कलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर तुम CSS में देखोगे तो मैंने बोला कि उसी href वाले एंकर टैग को कलर करना जिसका href क्या हो, हैशटैग हो। इसने इस वाले को इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका href क्या था, कुछ और था, यहाँ पर हैशटैग था, इसलिए इसने क्यों किया। अगर मैं इसको कर दूं हैशटैग तो क्या हो जाएगा, ये भी कलर हो जाएगा। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं, हम एट्रीब्यूट की हेल्प से किसी के अंदर डिजाइनिंग लगा रहे हैं। तुम भी इस तरीके से डिजाइनिंग लगा सकते हो। बस डिजाइनिंग में याद रखना कि जो भी हम एट्रीब्यूट को देंगे वो एट्रीब्यूट क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। तो देखो ये दोनों क्या होंगे, रेड कलर के हो गए। और इस तरीके को हम कहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। इस तरीके से तुम इमेज वाले को भी कर सकते हो सिलेक्ट। तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? तो बस यही था हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब लास्ट का जो सिलेक्टर है वो है ग्रुप सिलेक्टर। हाँ, एट्रीब्यूट सिलेक्टर में अब तुम मुझे इनपुट का करके दिखाओगे। एक इनपुट बनाओ जिसका जो टाइप हो टेक्स्ट हो, और उसको तुम कैसे सेलेक्ट करोगे उसका सिंटैक्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रुप सिलेक्टर, और ग्रुप सिलेक्टर को हम कैसे यूज करेंगे समझाता हूँ। यहाँ पर ना हम कुछ H1 टैग लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हेडिंग 1। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको हम कर देते हैं नीचे बार बार पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, अब इसको ना हमें चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए हम ऑल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, बेसिकली हमारे पास दो कर्सर आ जाएंगे। ऑल्ट के साथ कहीं भी क्लिक करोगे तो दो कर्सर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर H2 हो गया, नीचे चलते हैं, इसको कर देते हैं H3, नीचे चलते हैं H4, नीचे चलते हैं H5, नीचे चलते हैं H6, और ये हमारा बच चुका है एक्स्ट्रा, तो इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इसको भी चेंज कर लेते हैं H2, H3, H4, H5 और एट द एंड H6। इसको हम करेंगे रन, तो देखो क्या होगा, ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, हमारे ब्लैक कलर में आ जाएंगे, और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे लिख के आ जाएगा। अब हम चाहते हैं ना कि इन चारों मतलब जो भी 6 हैं, इन 6 पे एक ही कलर आए। 6 पे क्या है, एक ही कलर आए। तो पहला तो मेथड है, तुम क्या करोगे, पहला मेथड ये है सिंपल सा, मतलब हार्ड सा, कि तुम पहले H1 को सिलेक्ट करोगे और कहोगे कलर इसका तुम मुझे रेड करके दे दो। तो क्या होगा, H1 जो होगा वो क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा। फिर क्या करोगे तुम, हो जाओ जल्दी से, हो गया। फिर तुम करोगे H2 जो है उसका भी कलर रेड कर दो, उसका भी कलर रेड कर दो। तो क्या होगा, हमें हर के लिए, सभी के लिए 6 जो टैग है H1 के जो हेडिंग टैग है, हमें 6 के लिए क्या होगा, अलग अलग से लगाना पड़ेगा। अगर मुझे मान लो कि H3 के लिए चाहिए तो हम H3 को भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसको भी क्या कर देंगे, कलर रेड। ठीक है, और इसको करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका जिसमें हम एक एक को इंडिविजुअली सिलेक्ट करें और चीजों को करें। दूसरा तरीका क्लास के द्वारा है और आईडी के द्वारा, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है जो कि हम करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर तब यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा जो टैग है उन पे सेम डिजाइनिंग लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो टोटल 6 टैग है, इसमें क्या है, टोटल 6 टैग है, और 6 पे मतलब 6 पे हम एक ही डिजाइनिंग लगाना चाहते हैं, तो हम करेंगे ग्रुप सिलेक्टर का यूज। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी तुम्हें एलिमेंट पे लगाना है उसका नाम लिख दो, H1, H2 कॉमा के साथ H3, H4, H5, H6। अब इसमें एक साथ तुम लगा सकते हो कलर प्रॉपर्टी। इस तरीके से जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर। मैंने क्या किया, कलर रेड कर दिया। कहीं कोई दिक्कत है, आई थिंक नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक सेकंड फिर से चलते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पर मुझे रेड कलर का दिख रहा था, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं रन, और क्या होगा, सिर्फ इसी मेथड से मेरे 6 जो टैग हैं सभी क्या हो जाएंगे, रेड कलर के हो जाएंगे। और इस तरीके से जो हम करते हैं इस मेथड को हम कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। क्या हो गया, 6 जो थे वो सभी क्या होंगे, एक साथ कलर हो गए। तो इस तरीके से तुम भी यूज कर सकते हो ग्रुप सिलेक्टर का। जब सेम डिजाइनिंग तुम्हें बहुत सारे टैग पे लगाना हो तो सभी को एक साथ सेलेक्ट करो और उसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सिलेक्टर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो ये सिलेक्टर हमने खत्म कर दिया। एक काम करो, जैसे ही खत्म हो जाए जाना यहाँ पे इस W3S पे, और यहाँ पर जो सिलेक्टर वाला है चीज है, ये रहा CSS सिलेक्टर, ये लिंक है यहाँ पर। इसको तुम करके अपने लैपटॉप पे अपने फोन में डालो और इसको समझो। तुम इसको एक बार पढ़ लो, बहुत सारे सिलेक्टर और हैं जो तुम्हें एक बार माइंड में आ जाएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो 6 सिलेक्टर थे जो हमने आज डिस्कस किया, यही मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने तुम्हें बता दिया कि ये 3 हम ज्यादा यूज करते रहेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जाना चैनल पे, सब्सक्राइब करना, वीडियोस को देखना। हमने बहुत सारे सीरीज बना रहे हैं, धीरे धीरे हम पूरे फुल स्टैक करेंगे कंप्लीट। सो आई होप आपको चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।